अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कराची के मशहूर स्ट्रीट फूड लौंग चिड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसके साथ मैं स्पेशल चटनी बनाऊंगी। बहुत ही मजे के और बहुत ही चटपटे बनकर ये तैयार होंगे। इसको ज़रूर आप अपनी रमज़ान की इफ्तार में बनाएं। सबसे पहले हम यहाँ पर बेसन के लंबे कबाब बनाएंगे। 1 कप बेसन लेंगे, हाफ कप मैदा ले लिया है, हाफ टी स्पून सॉल्ट है और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है, कुटा हुआ धनिया हाफ टी स्पून, कुटा हुआ सफेद जीरा हाफ टी स्पून, 1 प्याज स्मॉल साइज की बारीक चॉप करके, हरे धनिये के पत्ते 2 टेबल स्पून, 1 हरी मिर्च को बारीक काट के ऐड करेंगे, ऑरेंज फूड कलर 1/4 टी स्पून इसमें शामिल करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर के कबाब होते हैं। अब इन सारी चीजों को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, जैसे बेसन की रोटी बनती है ऐसे हार्ड हम आटा गूंद लेंगे और इसको हम रख देंगे कवर करके 15 मिनट के लिए, ताकि आटे को रेस्ट मिल जाए। 2 कप बेसन ले लेंगे और इससे फुल्कियों के लिए बैटर तैयार करेंगे और इस एक बैटर से हम 2 तरह की फुल्कियां तैयार करेंगे। एक येलो कलर की फुल्की और एक ऑरेंज कलर की फुल्की बनाएंगे। बेसन में हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करके मिक्स करेंगे। अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि जैसे हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं, मिक्स करके ऐसा ही एक बैटर बना लिया है। अब ये जो फुल्कियों का बैटर तैयार किया है इसमें से आधा मैं अलग कर लूंगी कि हमें 2 तरह की फुल्कियां बनानी है। और ये देखिए हमारा येलो वाला जो फुल्कियों का बैटर है ये तैयार है, इसको एक तरफ रख देंगे। और जो हमने दूसरी फुल्कियां बनानी है ऑरेंज कलर की, उसके लिए हमने 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करके मिक्स कर देना है और ये ऑरेंज फुल्कियों का बैटर भी तैयार है। बैटर तैयार करके अब इनको 10 मिनट का हम रेस्ट देंगे। अब एक चटनी बनाएंगे। उसके लिए आधा पाव इमली को पानी में भिगोकर मैंने 1 घंटे रखा, उसके बीज निकाले और उसका पल्प अब एक ब्लेंडर जार में डालेंगे। इसमें 1 गड्डी हरे धनिये की, 2 हरी मिर्चें, 4-5 लहसुन की कलियां काटकर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सफेद जीरा, 4 से 5 साबुत गोल लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके एक दरदरी सी चटनी मैंने तैयार कर ली है। अब इसमें हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके चटनी को एक तरफ रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लेंगे, फुल्कियां शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट तक एक तरफ से हम इनको फ्राई करें। इनको पलटेंगे, इनको दूसरी तरफ से भी 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। और जब ये गोल्डन और क्रिस्पी हो गई है यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद, तो मैंने इनको है और इनको एक प्लेट में रख लिया है। ये लाइट कलर वाली फुल्कियां हमारी तैयार हो गई हैं और इनका शेप देखिए गोल गोल फुल्कियों की तरह है क्योंकि हमने इनको कढ़ाई में बनाया है। एक बोल में मैंने टैप वाटर भर लिया है सादा और अब इसमें ये फुल्कियां डालकर सिर्फ 2 मिनट डिप करके इनको हाथों से प्रेस करके इनका पानी निकालकर अलग रखते जाएंगे। पर ऑरेंज वाले पकौड़े बनाने के लिए फ्राइंग पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ये गोल चपटे चपटे पकौड़े बनेंगे, दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं। इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। इन पकौड़ों को हम पानी में भीगे हुए एक कपड़े से कवर करके रखेंगे। अब जो हमने बेसन का आटा गूंद के रखा था उसके हम थोड़े लंबे लंबे से शेप में कबाब बना लेंगे। दोनों हाथों पे हमने ऑयल लगा लिया था थोड़ा सा कबाब बनाने के लिए और ये देखिए एक कबाब हमारा तैयार। अब एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर गरम करेंगे और इसमें ये कबाब डालकर इनको 3 से 4 मिनट तक हर तरफ से पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। और जब इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इनको निकाल कर प्लेट में रख लिया है। तो कबाब हमारे तैयार हैं। लौंग चिड़े का एक प्लेटर तैयार कर लिया है। इसमें हमारी व्हाइट वाली फुल्कियां हैं और इसमें ऑरेंज फुल्कियां हैं और बेसन के ये ऑरेंज कबाब हैं और इनको मैंने प्याज के लच्छों और हरे धनिये के पत्तों से गार्निश किया है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फुल्कियां और फिर कबाब तोड़ तोड़ कर इसके साथ रखे हैं। चटनी है, इसको हम इसके ऊपर से डालेंगे। हम इसके ऊपर प्याज के लच्छे और हरे धनिये के पत्तों से इसको गार्निश कर देंगे। तो यहाँ ये मजेदार सी लौंग चिड़े की प्लेट भी तैयार हो गई है जैसे शॉप्स पर आपको मिलते हैं। तो व्यूअर्स, मज़ेदार से लौंग चिड़े की रेसिपी आपसे शेयर कर दी है। तो इस रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।